के शादी मत करना। देखो सब तुम्हें धोखा दे रहे। अंकल जी प्लीज हर्ष के साथ जानकी की शादी करा के उसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। हर्ष मुझसे प्यार करता था, मत बर्बाद। अभी जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके बाद तुरंत शादी करना ठीक नहीं होगा। अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए हमारे बीच आने की कोशिश मत करना, वरना ऐसा हाल करूंगा कि कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगी। समझी तुम? अंडरस्टैंड? लाइफ में ना कुछ मोमेंट्स गेम चेंजिंग होते हैं। तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को दिखाता हूँ गेम कैसे चेंज करते हैं। ट्रस्ट मी, चल चल चल। ये मैं लेटर लेकर आया हूँ भाभी। ये हर्ष ब्रो ने लिखा है भाभी। इसमें उन्होंने अपनी साइड की सारी बातें लिखी है। आप लीजिए, आप आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद आपको जो फैसले लेना हो आप ले लीजिए। जानकी, भले ही हम एक दूसरे से अनजान हैं, हमारे बीच एक दूसरे पर विश्वास करने की कोई वजह ना हो, पर फिर भी पता नहीं क्यों दिल कहता है कि तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। पता है, दादी हमेशा कहती हैं कि हर रिश्ते की बुनियाद होती है विश्वास। आज जो कुछ भी हुआ ना, शायद उसके बाद तुम्हारा मुझ पर विश्वास उठ गया होगा। और सच तो यह है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया जानकी, कुछ नहीं छुपाया तुमसे और ना ही कभी छुपाऊंगा। पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस शादी से इनकार करना, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा, सम्मान करूंगा। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। एक बात जरूर बोलूंगा, मैं हमेशा एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मुझसे प्यार करे, कभी पूरा सच जाने बिना कभी कोई फैसला ना ले। जो तुमने मंडप में सुना वो सच था पर अधूरा। यानी पूरा सच ये है कि श्वेता मेरी गर्लफ्रेंड थी। कभी हम लोग साथ में हुआ करते थे पर अब नहीं। जैसे तुम और अशोक। अशोक तुम्हारा कल था जानकी, मेरा आज तुम हो जानकी। बड़ी सारी उम्मीदें थी, बड़े सारे सपने देखे थे। सोचा था तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। एक नई जिंदगी की शुरुआत पर शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। अभी तो श्वेता ने आके ऐसे हंगामा किया ना, बिना कुछ जाने, बिना कुछ मिले, सब कुछ छोड़कर तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो गई और उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। वो विश्वास जिसके ऊपर हमारा रिश्ता बनने वाला था, उसने वो विश्वास तोड़ दिया। सॉरी जानकी। पता नहीं क्या ऐसा बोलूं कि तुम मान जाओ। तुम मेरा सच सुनकर मुझे एक मौका दोगे, मेरे बारे में सोचोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है ना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर हो सके इस खूबसूरत रिश्ते को एक खूबसूरत मौका जरूर देना। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। हर्ष भैया, आपका सेहरा इतना प्यारा है और आप पे तो ये और भी प्यारा लगेगा। वैसे थैंक यू सो मच वो लेटर लिखने के लिए। उनके लिए सच जाना जरूरी भी तो था ना, है ना भैया? वैसे आई एम 100% श्योर आपके उस लेटर का असर ना जानकी भाभी पर जरूर पड़ेगा और वो इस शादी के लिए मान भी जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, दिल की सुने या दिमाग की। दिल कहता है कि जो हर्ष सर कह रहे वो सच है और हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। हम क्या करें, बहुत दुविधा में है और इस दुविधा से सिर्फ आप हमें निकाल सकती।
अब कौन जाएगा उनको मनाने? या ये काम भी हम ही को करना पड़ेगा? वैसे लगता तो नहीं है पापा जी कि वो लोग मानेंगे। ऑलमोस्ट मना ही करके चले गए हैं। मम्मी जी, आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? बताइए पापा जी को कि कितनी बेइज्जती करके गए हैं वो लोग आपकी। अरे मना करने की औकात नहीं है उनकी, और ना सुनने की आदत नहीं है हमारी। ये शादी हम करवा के ही रहेंगे। क्या प्यार से मनवा के करवाएंगे या जबरदस्ती करवा के रहेंगे? बेटा शांति से काम लो, गुस्से से बात बनेगी नहीं बल्कि और बिगड़ेगी। अरे बात बने या बिगड़े, हर्ष की शादी होगी, वो भी जानकी के साथ ही। ये सारी दुनिया को पता है, प्रेस को पता है। अगर आज ये शादी नहीं हुई ना तो प्रेस वाले फिर से उल्टी सीधी बातें लिखेंगे हर्ष के बारे में, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। राम, आप लोग बड़े मान सम्मान के साथ हमारे घर आए थे हमारी बेटी जानकी का हाथ मांगने, लेकिन आज जो कुछ भी यहां हुआ है उसके बाद हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। हम हमारी बेटी जानकी का रिश्ता आपके बेटे हर्ष के साथ नहीं कर सकते। माफ कर दीजिएगा। राम, राम बेटा। पापा, हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं, पूरे परिवार की तरफ से। ऐसे अचानक मंडप छोड़कर चले गए क्योंकि हम लोग को बुरा लगा था, पर हमने फैसला ले लिया है। हम हर्ष सर से शादी के लिए तैयार हैं। पर बेटा, पापा, हमने बहुत सोचा इस बारे में, फिर ये डिसीजन लिया। और पापा, आपका भी तो एक पास्ट था ना। जब आपने माँ से शादी की तो उन्होंने आपके साथ साथ आपके पास्ट को भी एक्सेप्ट किया। तो आपको नहीं लगता हमें हर्ष सर को एक मौका देना चाहिए? उनके साथ साथ उनके पास्ट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? बेटा, तो वो बात अलग थी, पहले की बात थी। पापा, हम समझ रहे हैं, पर आपको याद है आपने सिर में क्या कहा था? आपने कहा था कि हम आप पर विश्वास करें, तो आज हम वही कर रहे हैं। शिखर, थैंक यू, हमारी वजह से हम पूरा सच जान पाए। वेलकम बैक भाभी। चुक चुक जियो बिटिया, खुश रहो। आशा जी, तुम्हारी जानकी हीरा है, हीरा। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने उसे, कितना समझदार बनाया है, कितनी अच्छी परवरिश की है उसकी।
अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे पिछले जन्म के कुछ पुण्य ही होंगे जो तुम हमको मिले। वैसे आप जैसी नौटंकी लड़की ना हमने आज तक नहीं देखी, जो पहले शादी के लिए हाँ कहती है और फिर ना बेचारे पापा कितने कॉन्फिडेंस से गए थे राम शास्त्री को ये कहने कि उनकी उसूलों वाली जानकी बिटिया पैसों के लिए बिक ही नहीं सकती। पर आप तो, हमें तो समझ में नहीं आता कि इतना सारा तमाशा होने के बाद और सारा सच जानने के बाद भी आपने शादी के लिए हाँ कैसे कहती। वो लड़की आपको सारा सच बता गई जो हम आपको कब से बताना चाह रहे थे कि हर शास्त्री आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, वो सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं। निशा प्लीज कुछ भी मत बोल। बस दी, हम सब समझते हैं कि आप हर्ष में नहीं उसके पैसों में इंटरेस्ट रखती हैं। ये शानो शौकत, ये ऐशो आराम, ये महंगे महंगे कपड़े, ये सब तो चाहिए आपको। आपके सारे संस्कार और उसूल आपने हर्ष शास्त्री के पैसों के आगे बेच दिए। जानकी श्रीवास्तव ने अपना ईमान बेच दिया जानकी शास्त्री बनने के लिए। पंडित जी, ये दूल्हा दुल्हन के लिए दिशा ठीक है ना यार? जी। बाकी सब अरेंजमेंट सही है ना? सब आपके हिसाब से है ना? जी। ओके। वो विदाई के बाद के लिए गाड़ी अरेंज करवा दी है, एक बार आप देख लेना। बाकी हर्ष को मैं ले आऊंगा, आप जानकी को ले आइए। लड़के की पुरानी गर्लफ्रेंड आई थी, फिर भी लड़की शादी के लिए मान गई। बड़े अजीब लोग हैं जो पैसे के लिए अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हैं। चलो माँ बाप लालची है, समझ में आता है, लेकिन लड़की क्यों मान गई? उसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है अपने ऑफिस वाले कलीग के साथ। नाउ डायरेक्ट दी बॉस। ये तो राम मिलाए जोड़ी वाली बात हो गई। सबके अपने अपने अफेयर हैं, ये तो शादी नाम के लिए हो रही है। इसे एक बात बताइए दी, ये रूप आपने हमारी शादी में क्यों नहीं दिखाया? हमारी शादी में तो आप अपने सारे संस्कार और अपनी ईमानदारी की मूर्ति बनकर खड़ी हो गई थी, अपनी जॉब छोड़कर आ गई थी, शादी टूटने को हो गई थी हमारी, ताकि सबके सामने हमारा तमाशा बन सके। निशा, तब सिचुएशन कुछ और थी निशा। हमारी दोस्त के साथ गलत हुआ था, तो एक लड़की है, तू ये बात नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? उन सारी बातों की, उन सारी सिचुएशन की सीरियसनेस को कौन समझेगा निशा? सीरियसनेस? आप किस चीज के लिए सीरियस है ना दी? हमें सब अच्छे से पता है। वो अशोक 5 साल से सीरियस था आपके लिए। क्या किया आपने? लात मार दी ना उसको। हर शास्त्री के पैसों के लिए अपने अपने प्यार को भाड़ में जाने दिया। निशा, ये सच नहीं है। अशोक ने हमें ठुकराया और हमारे चरित्र पर लांछन लगाया। सच तो ये है कि राम शास्त्री की बहू बनने के लिए आप इतना नीचे गिर गई कि अपने संस्कार, अपने उसूल और अपनी ईमानदारी सब बेच दिया आपने। भगवान ने आप दोनों की जोड़ी ना बहुत सोच समझ कर बनाई है। एक महान लालची और दूसरा एक नंबर का अय्याश लड़की बात। निशा, तू खुद को सुन भी पा रही कि तू क्या बोल रही है? अरे दी, आने वाले टाइम में ना हर कोई देखने वाला है कि कैसे आप उसके पैसों पर मौज करेंगी और वो दूसरी लड़कियों के साथ। आपका हर शास्त्री एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है, बिल्कुल आपकी तरह। बस कर निशा, इनफ। बस बहुत हुआ। अगर आपको इस शादी से इतनी दिक्कत है ना, तो आप जा सकते हैं यहाँ से। बेकार में ये पकोड़े और हमारा सर मत खाइए। अरे लोग शादी में आते हैं लड़की को दुआएं देने, आशीर्वाद देने, और आप उन पे कीचड़ उछाल लें। जी, आप शादी में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब आप जा सकते हैं। हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे मनी माइंडेड एंड मैनरलेस लोगों की शादी में रुकने का। चलो यहाँ से। अरे प्रियंका, आनंद, ये क्या किया तुमने? कैसे वो हमारे? You know what? तुम और तुम्हारे रिलेटिव्स ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मिसअंडरस्टैंड करना, मिसबिहेव करना। ये जो तुम्हारे बहन ने उस दिन कांड किया ना, उसके लिए हमारी बहन रिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बहन ने शादी के लिए हाँ की। लेकिन तुम कहाँ समझोगे ये सब? तुम तो लोगों को जज उनके कपड़ों से करती हो, वो क्या पहनते हैं, उन्हें नौकर कहती हो। तुम सब ना एक जैसे ही हो। हम देख रहे जब से हमारा रिश्ता हुआ है तब से तू कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोले ही जा रही है। ना तुझे सच पता है और ना ही हमारे हाँ बोलने की वजह, क्योंकि तुझे तो यही लगता है कि हमने ये पैसे, ये शान शौकत देकर के हाँ बोल दिए। तो फिर तुझे सच पता ही नहीं है निशा, और जब सच पता ना हो ना तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। इसलिए आगे से दोबारा हमें कुछ भी मत बोलना।
पक्का तू ये शादी करना चाहती है? अरे एक ही बात 10 बार काहे पूछ रहे हैं? हाँ तो कर दिए शादी के लिए वो। देख बेटा, तब की बात कुछ और थी जब मैंने तुझसे शादी के लिए हाँ करने को कहा था, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं सिर्फ तुझसे यही कहूंगा, ये तेरे जीवन का फैसला है। जो भी फैसला लेगी सोच समझ कर लेना, मेरे या किसी और के कहने पे नहीं। तुझ पे मेरा कोई दबाव नहीं है बेटा। बोल, अब भी तुझे ये शादी करनी है? पापा, जब ये सब कुछ हुआ था ना, तो आपकी तरह हमारा भी विश्वास डगमगा गया था। हमें लगा शायद जो हम करने जा रहे हैं वो गलत है, और फिर हमने सोचा कि जब हमने अशोक को चुना था तब क्या हुआ? वो तो हमारा फैसला था ना, और वो गलत निकला। उसकी वजह से आपकी, हमारे परिवार की कितनी बदनामी हुई। इस बार आपकी बदनामी नहीं होने देंगे हम। इस शादी के लिए हाँ कही है हमने, तो ये शादी हम करेंगे पापा। और किसी दबाव में नहीं करेंगे। हर्ष सर, आपका फैसला है, मेरे पापा का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए आपका फैसला अब हमारा फैसला है। हमें भी लगता है हर्ष सर हमारे लिए सबसे अच्छी चॉइस है, और हमें लगता है ये फैसला हमारी जिंदगी का सबसे सही फैसला होगा। भगवान ऐसा ही करे। पंडित जी, ये धनबाटी की रस्म के लिए लड़की वालों की तरफ से। अरे हमारी जूती किधर गई? अभी तो यहीं पे थी। पक्का किसी बच्चे ने चुराई होगी। हाँ, ये चमचमाती जूती ना जीजू की लगती है। इससे पहले कोई और चुराए, हम चुरा लेते हैं। हाय, ये क्या कर रहे हो? जूतियां पहन रहे हैं। पर ये हर्ष भैया की जूतियां हैं। अब तो हमने पहन ली। अरे अब क्या करोगी? वैसे भी जूती चुराई की रस्म थोड़ी देर बाद तो होनी है। हमने अभी कर ली। अगर ये जूती चाहिए ना, तो इसके लिए तो पैसे दो। राम शास्त्री, अब देखती हूँ कैसे करता है तू हर्ष की शादी। हमें आपका लेटर मिला। थैंक यू सर, हमें विश्वास दिलाने के लिए। कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता हाथ बढ़ाएं।
जीजू के हाथ क्यों कांप रहे हैं?